सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से हम सब आज ग्रंथों से कुछ ग्रहण करके और तीनों लोकों की यात्रा कर सकते हैं। तो इसी भावना को लेकर माता सरस्वती से प्रार्थना की कि आप हमें वर दें, वरदान दें और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। इसी के साथ प्रारंभ करती हूँ गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ का स्वाध्याय मंगलाचरण के साथ आप सब अपनी पुस्तकों को खोल लीजिएगा। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परवणम वोच्छम। एक चित चैतन्य चमत्कारिक जीव द्रव्य को आधार बना करके और आचार्यों ने अनेकानेक ग्रंथ लिखे हैं ताकि संसार में रह करके भी अशुद्ध जीवात्मा भी अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए उसके विषय में जान सकें। और इसी लक्ष्य को लेकर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ का लेखन किया है, उसकी रचना की है। उसमें आपने 20 प्ररूपणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। 20 प्ररूपणाओं में सर्वप्रथम प्ररूपणा है गुणस्थान, और गुणस्थान 14 होते हैं। 14 गुणस्थानों में से आपने 12 गुणस्थानों के स्वरूप को जान लिया है। कल 12वें गुणस्थान के अंदर आपने जाना निशेष क्षीण मोहो फलिहामल भायणुदय समुचितो क्षीण कसाओ भन्नदि निगंथो वीयराय हिम। अर्थात जहाँ पर कसाय पूरी तरह से क्षीण हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, और जहाँ स्फटिक मणि के समान एकदम पवित्र परिणाम हो गए हैं, शुद्ध जल के समान एकदम स्थिर चित्त पवित्र चित्त हो गया है, ऐसे स्थिति का नाम दिया है क्षीण कसाय गुणस्थान। और इस क्षीण कसाय गुणस्थान में रहने वाला जीव क्षीण कसाय गुणस्थान वर्ती या 12वें गुणस्थान वाला कहलाता है। तो वहाँ पर द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के मोहनी कर्म का अथवा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूप चारों ही भेदों का सर्वथा बंध उदय उदीर्णा और सत्व की अपेक्षा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर जहाँ सत्ता में भी कर्म प्रकृतियाँ स्थित होती हैं तो वो भी कभी ना कभी उदय में आती हैं और उनका बंध होता है। लेकिन यहाँ पर 12वें गुणस्थान का नाम ही है क्षीण कसाय, यानी क्षीण कसाय वीतराग छद्मस्त अवस्था यहाँ प्रकट हो गई तो बंध उदय उदीर्णा और सत्व की अपेक्षा सारे कर्म यहाँ पर घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। तो ऐसा 12वां गुणस्थान प्रकट होना अपने आप में वीतराग क्षीण कसाय वीतराग छद्मस्त अवस्था को प्राप्त कराना है। इसलिए इस गुणस्थान का पूरा नाम है क्षीण कसाय वीतराग छद्मस्थ। और यहाँ पर कहा है निगंथो वीयराहिम, पूर्ण निर्ग्रंथ अवस्था जाकर के यहाँ होती है। निर्ग्रंथ माने निकल गया है, ग्रंथ माने परिग्रह, जिनमें से तो वे निर्ग्रंथ हो गए। 24 प्रकार का परिग्रह बताया गया है आपको, 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। तो बाह्य परिग्रह में तो क्षेत्र वास्तु धन धान्य सोना चांदी दासी दास
वस्त्र और बर्तन, ये 10 प्रकार का, तो इनको तो दीक्षा लेते ही त्याग कर देते हैं। और अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व, 4 कसाय और 9 कसाय, इस प्रकार से 14 प्रकार का जो अंतरंग परिग्रह है उसका भी सर्वथा नाश हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं वो परिग्रह। और वहाँ पर 5 भावों में से मोहिनी के सर्वथा अभाव की अपेक्षा से क्षायिक भाव ही माना गया है। अब आपको हम ले चलते हैं 13वें गुण स्थान में, यानी ऐसी क्षीण मोह अवस्था प्राप्त होने के बाद बस तुरंत अंतर मुहूर्त के अंदर 13वां गुण स्थान प्रकट हो जाता है। यानी 8वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक, बीच में 11वें गुण स्थान को छोड़ दिया तो एक क्षपक श्रेणी के 4 गुण स्थान कहलाते हैं। यहाँ अलग अलग यद्यपि हर गुण स्थान का लक्षण है, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई महामुनिराज वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर जब शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र में स्थित हो जाते हैं, तो केवल अंतर मुहूर्त लगता है। वे 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान में जाकर एकदम 63 प्रकृतियों का नाश कर देते हैं। आप पढ़ते हो, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष राशि। ऐसे 12वें गुण स्थान का भी काल अंतर मुहूर्त है, 8वें से लेकर 12वें तक का सबका अंतर मुहूर्त ही काल है, और सबको मिला करके भी अंतर मुहूर्त ही काल इन छपक श्रेणी के गुण स्थानों का हुआ करता है। तो अब 13वें गुण स्थान में चलते हैं हम। केवल नाण दिवायर, केवल नाण दिवायर, किरण कलावपणासी अन्नाणो, किरण कलावपणासी अन्नाणो, नव केवल लद्धुगम, नव केवल लद्धुगम, सुजणीय परमपवव एसो, सुजणीय परमपवव एसो। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। केवल नाण दिवायर, किरण कलावपणासी अन्नाणो, नव केवल लद्धुगम, सुजणीय परमपवव एसो। केवल ज्ञान दिवाकर, किरण कलावप, किरण कलाप प्रणासिता ज्ञानः, नव केवल लब्ध्युद्गम, सुजनित परमात्म व्यपदेशः। अर्थात जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अविभाग प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से यानी उत्कृष्ट से अनंतानंत प्रमाण अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया हो, और जिसको नव केवल लब्धियां नव केवल लब्धियां कौन कौन सी है? क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ये नव केवल लब्धियां जहाँ प्रकट हुई हैं, उनके प्रकट होने से ही परमात्मा ये संज्ञा प्राप्त हो गई है। वह इंद्रिय आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण, यानी यहाँ तो देखने में चक्षु इंद्रिय का सहारा लेना पड़ता है, जानने में टार्च, बिजली या दीपक का सहारा लेना पड़ता है। इन सब सहारों के बिना जहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट हो गया और केवली और योग से युक्त होने के कारण, सयोग तथा घाती कर्मों से रहित होने के कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादि निधन आर्ष आगम में कहा है। सुजनीय परमपवव एसो, परमात्मा व्यपदेशः, परमात्मा की संज्ञा से जो समन्वित हो गए हैं, ऐसे अरहंत भगवान की अवस्था 13वें गुण स्थान में प्रकट हो जाती है। यानी चाहे वो तीर्थंकर भगवान हो, जब 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं तो अरहंत अवस्था प्रकट होती है, या सामान्य केवली भी बन जाते हैं तो उनके अरहंत अवस्था कहलाती है। सामान्य मुनि भी जब ध्यान करके और 4 घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं तो उनके भी यही अरहंत अवस्था प्रकट होती है। चाहे वो जम्बू स्वामी केवली रहे, चाहे सुदर्शन महाराज केवली रहे, जो भी हैं, यानी मुनिराज जो 4 कर्मों का नाश करते हैं वे
फिर 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी उस अवस्था में जैसे इसका नाम दिया है कि सयोग केवली जिन, तो सयोग यहाँ क्यों है? क्योंकि ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण उनको केवली संज्ञा हो गई और योग से युक्त हैं। अभी उनके योग हैं, काय योग भी है, मनोयोग भी है, वचन योग भी है, तो उससे युक्त होने के कारण सयोग कहलाए। और जिन क्यों कहलाए? भाई कर्मों को जीतने से, तो घातिया कर्मों को जीतने के कारण, उनको नष्ट करने के कारण वे जिन कहलाए। इसलिए सयोग केवली जिन, ये तीनों नाम उनके बिल्कुल सार्थक हो गए हैं। अब आपको जानना यह है यहाँ पर कि 9 केवल लब्धियाँ जो प्रकट हुई, अभी हमने नाम बताए, तो कर्म तो 4 नष्ट हुए लेकिन लब्धियाँ 9 प्रकट हो गई। तो इसको आप जरा थोड़ा सा जानना कि उन्होंने पहले ज्ञानावरण कर्म का नाश किया तो क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया, दर्शनावरण कर्म का नाश किया तो क्षायिक दर्शन प्रकट हो गए, और उसके बाद में क्या किया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी, दर्शन मोहनी कर्म नष्ट किया। मोहनी के 2 भेद कर दीजिए। दर्शन मोहनी कर्म का नाश किया, इसलिए उनके क्षायिक सम्यक तो प्रकट हो गया, और चारित्र मोहनी कर्म के नाश से उनके क्षायिक चारित्र प्रकट हो गया। तो ये तो हो गए 3 कर्मों के नाश से 4 गुण, और फिर 5 लब्धियां और कैसे? अंतराय कर्म के नाश से। तो अंतराय के 5 भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इन 5 का पूरी तरह से नाश किया, तब उनको क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ऐसी 5 लब्धियां उससे प्रकट हो गई। तो 5 और 4 कितनी हो गई? 9। 4 घातिया के नाश से 9 लब्धियां प्रकट हुई। हमारे यहाँ पर श्री भूवलय नाम के ग्रंथ का सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। उसके अंदर भी आचार्य कुमुद चंद्र ने, कुमुदेंदु आचार्य ने श्री भूवलय नाम के ग्रंथ की रचना की है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, भले ही समझ में कम आता है। कन्नड़ में वह था, आचार्य रत्न देशभूषण महाराज ने उसको हिंदी में किया। जब स्वाध्याय करते करते 9 लब्धियों का प्रकरण आया, तो इस प्रकार से कि अरहंत भगवान ने सारे संसार के सुखों को छोड़ करके और अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति प्रकट करके और इन 9 लब्धियों के वे स्वामी बन गए। तो ये आप नोट कीजिएगा और जानिएगा कि 4 घातिया कर्मों के नाश से 9 लब्धियां किस प्रकार प्रकट होती हैं। और क्या कहा है यहाँ पर कि 9 केवल लद्धुगम सुजणीय परमप्प ववेशो। इस प्रकार से उन्होंने अपने कर्मों का नाश करके 12वें गुण स्थान का नाश करके, यानी 12वें गुण स्थान का जो नाम है क्षीण मोह, तो उसको पार करते ही जैसे उसमें कर्म नष्ट हुए और बस तुरंत 13वें गुण स्थान में पहुंचे, तो वहां पर कहते हैं 63 कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है। अब आप देखो 63 कर्म प्रकृतियां कैसे नष्ट होती हैं। घातिया कर्म 4 नष्ट हुए, 4 घातिया के नाश से तो केवल कितनी प्रकृतियां नष्ट होती हैं? 47। 5 ज्ञानावरण की नष्ट हुई और दर्शनावरण की 9, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और एक स्त्यान वृद्धि, ये भी दर्शनावरण कर्म में कहलाती हैं। तो 9 दर्शनावरण की तो 9 और 5 14 हो गई। उसके बाद मोहनी कर्म की 28, तो 28 और 14 कितनी हुई? 42। मोहनी कर्म की 28 माने 3 दर्शन, 7 दर्शन मोहनी की और 21 प्रकृतियां, 21 और 7 28, 21 प्रकृतियां चारित्र मोहनी की, तो वो हो गई मोहनी की। अंतराय की 5, तो ये सब मिलकर के 47 हुई। अब इनमें 63 कैसे हुई? तो इन घातिया कर्मों में अघातिया कर्मों की भी कुछ प्रकृतियां सम्मिलित हैं। जैसे मनुष्य आयु का तो उदय चल रहा है, क्योंकि कोई भी केवली भगवान उनके गति
तो मनुष्य ही है, आयु भी मनुष्य की ही चल रही है। तो मनुष्य आयु को छोड़कर 3 आयु नष्ट हो गई, तिर्यंच आयु, देव आयु, नरक आयु, क्योंकि अब कहीं जाना ही नहीं है उनको, अब तो मोक्ष जाना है। 3 आयु नष्ट हो गई और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां और निकल गईं। उसमें नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, पहले तो आयु कर्म में से गई, अब ये गति गत्यानु नाम कर्म में से आई। और विकलत्रय, विकलत्रय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और उद्योत, आतप, एकेंद्रिय, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर, ये कुल मिलाकर के 13 प्रकृतियां और हो जाती हैं। 13 ये हुई नाम कर्म की और 3 हुई आयु कर्म की, 16 हो गई। 47 में 16 मिलाया तो कितनी हो गई? 63। ये हुई, पहले इसको पढ़ते थे चौकर्म की 63 प्रकृति नाश। पुनः कहीं कहीं विद्वान लोग गलती भी कर जाते हैं, ध्यानत राय जी ने पूजा लिखी, फिर उसको किया गया कर्मन की 63 प्रकृति नाश। माने मुख्य रूप से तो घातिया कर्मों का नाश करते हैं, किंतु गौण रूप से 3 आयु और 13 नाम कर्म की प्रकृतियां भी उसमें मिलने से 63 कर्म प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। और उसके तुरंत बाद उनको 9 क्षायिक लब्धियां तुरंत प्रकट हो जाती हैं। और साथ में ही जो योग से भी युक्त रहते हैं उन अरिहंत परमात्मा को 13वें गुण स्थानवर्ती सयोग केवली जिन कहा गया। सयोग केवली जिन, इनको सकल परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे भगवान अरिहंत परमात्मा के 13वें गुण स्थान का प्रकरण मैंने आपको बताया आज के स्वाध्याय में। आप सबको इन चीज़ों को ध्यान रखना है और ये भी ध्यान देना है कि 30 दिसंबर को हम आपकी परीक्षा लेंगे। पहले अध्याय में गुणस्थान प्ररूपणा में 26 गाथाएं हैं और उसके बाद गुणस्थान जीव समास और पर्याप्ति में इनको मिला करके हम आपसे 36 गाथाओं की परीक्षा लेंगे। तो सब लोग तैयारी करते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप कभी भूल भी सकते हैं क्योंकि गृहस्थ के बहुत सारे काम होते हैं, परंतु इन प्रवचनों को encyclopedia of jainism.com के अंदर ऑडियो के रूप में डाला गया है। आप जैसे ही सर्च करेंगे गोमट सार जीवकांड प्रवचन तो आपको मिल जाएंगे और बार बार इनको सुनने से आपका विषय तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आज का गोमट सार जीवकांड सार का स्वाध्याय हुआ। अब हम चलते हैं कातंत्र व्याकरण, जो संस्कृत व्याकरण है। आपको हमने उसी कातंत्र व्याकरण का थोड़ा सा पाठ जो है प्रारंभिक पाठ आपको सॉफ्ट मैटर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया है, सरल संस्कृत शिक्षा के नाम से। तो हमने उसके अंदर आपको 10 सूत्र कराए थे कल तक। आप देखिएगा कि आपने स्वरों को जाना, कुल मिलाकर के 47 वर्ण हैं, उनमें 14 स्वर हैं और स्वरों में सवर्ण नाम जाना कि जो सवर्ण संज्ञक हैं, ऐसे 12 नहीं कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 10 सवर्ण संज्ञक हैं। और उनमें स्वरो वर्ण वर्जो नामी कहा गया कि अवर्ण को छोड़ करके शेष 12 जो हैं वो नामी संज्ञा है। और नामी के साथ साथ में दिया कि फिर ए ऐ ओ औ ये जो है संध्यक्षर कहलाते हैं। तो चूंकि ये संज्ञा संधि चल रही है तो केवल इसमें संज्ञाओं के नाम याद करने हैं। और फिर 10वें सूत्र में हमने बताया था आपको नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, संध्यक्षर जो है नित्य ही दीर्घ होते हैं। जैसे आ में एक ह्रस्व एक दीर्घ है, उस प्रकार से संध्यक्षर में नहीं, इसमें ए ऐ ओ औ 4 ही वर्ण हैं, 4 ही स्वर हैं ये, और ये नित्य ही दीर्घ माने जाते हैं। दीर्घ माने ए भी दीर्घ है, ऐ भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है और औ भी दीर्घ है। ये बात इस 10वें सूत्र के माध्यम से जाना है कि संध्यक्षर नित्य ही दीर्घ होते हैं। अब आगे चलिए 11 नंबर का सूत्र।
कादीनि व्यंजनानि, कादीनि व्यंजनानि, कादीनि व्यंजनानि, कादीनि व्यंजनानि। यानी का आदि वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक आपको स्वर की बात बताई गई, आप व्यंजन की बात जानेंगे कि का आदि वर्ण आगे के ये व्यंजन कहलाते हैं। तो का से लेकर के ह पर्यंत अक्षर व्यंजन है और ये 33 होते हैं। अब उनको आप पढ़ लीजिएगा कि क ख ग गंगा, च छ ज ज ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। इसको जैसे शा को एक को तालबी शा कह देते हैं, शक्कर वाला शा, इसमें बोलने में सीटी निकलती है मुंह से, और शा इसमें से मुख से उष्मता गर्मी निकलती है, धनुष वाला सा। और एक सा है सड़क वाला सा, जो सामान्य सा कहलाता है। तो इन्हीं को बताने के लिए आगे का सूत्र है ते वर्गाः पंच पंच पंच, ते वर्गाः पंच पंच पंच, ते वर्गाः पंच पंच पंच, ते वर्गाः पंच पंच पंच। अब ये जो व्यंजन बताए तो उनमें कहा उनमें 5 5 के 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कैसे? जैसे क ख ग गंगा को क वर्ग कहा, च छ ज ज ञ को च वर्ग, ट ठ ड ढ ण को ट वर्ग, और त थ द ध न को त वर्ग, और प फ ब भ म को प वर्ग कहा है। ये 5 जो हैं ये वर्ग कहलाते हैं। 5 5 अक्षर के 5 वर्ग हैं। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये होते हैं। आगे के जो श श श हैं इनकी क्या संज्ञा है वो हम आगे कल की क्लास में लेंगे। यह आपकी व्याकरण बिल्कुल सरलता के साथ आराम से चल रही है। ये संज्ञा प्रकरण है, इसलिए संज्ञाओं को अच्छे से देख करके, सुन करके और किताब से आपको याद करना है, तो संस्कृत व्याकरण का ज्ञान भी आपका वृद्धिंगत हो। अब आपको एक और चीज जानना है कि ज्ञानांजलि ऐप जिसका प्रचार हो रहा है, कल पता चला कि कुछ लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, OTP उनको नहीं मिल रही है, नहीं आ रही है। तो अब बिल्कुल सही हो गया है। क्यों बहन जी? अब आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से ज्ञानांजलि ऐप लिख करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये केवल एंड्रॉयड फ़ोन का ही अभी ऐप बना है, आप आईफोन या आईपैड में इसको नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़कर हो सकता है इसको हम आगे आईफोन पर भी, आईपैड पर भी ले आएँ। तो ज्ञानांजलि ऐप में जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें आप भाग लें, और जो ज्ञानामृत नृत्य का मिल रहा है उसमें तीर्थों को भी सम्मिलित किया गया। सुबह से आप जो पाठ करते हैं एक मोबाइल के अंदर, आप सुप्रभात स्तोत्र, गणधर्वले मंत्र और आलोचना पाठ, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजाएं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस ऐप का भी आप लोग सदुपयोग करके और दिन भर के अपनी दिनचर्या को इसके माध्यम से अच्छी बनाएं। एक एक दिन के जो नियम इसमें डिस्प्ले किए जा रहे हैं उस नियम का भी, छोटे छोटे नियमों का स्वयं भी पालन करें, बच्चों से भी पालन कराइएगा। अब परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजन का समय हो चला है, तो अब पूजन करते हैं। सभी भक्त लोग इंतजार करते हैं कि हमें सरस्वती माता की पूजा, सरस्वती के रूप में ज्ञानमती माता की पूजन करने का आप जरूर अवसर प्रदान करें। तो अब पूजन करते हैं। चलो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। पहले आचार्य श्री का अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर महामुनिंद्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य चारित्र शिरोमणि श्री वीर सागर महामुनिंद्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य श्री नेमी सागर महामुनिंद्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। आज हमारी बीना बहन जी पूजन को विशेष रूप से करें, आज इनका जन्मदिन है। तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजा करके गुरु आशीर्वाद को सतत प्राप्त करें, यही इनके लिए आशीर्वाद है। पूजन करो जी श्री गण्य ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी।
जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय वश जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर सम्मोषडावानम। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्नितो भवो वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तब पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरूपामिति। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंद्रम निरूपामिति।